Mirza Ghalib, one of the most cherished poets of all time, is amongst the greatest gifts from the 18th century. Equally well versed in both Persian as well as Urdu, Ghalib was way ahead of his time. Once an important nobility of Delhi as well as a royal tutor, Ghalib had been writing soul-stirring poetry since the young age of 11. Speaking to MIG TV, Dr. Adesh Tyagi and Dr. Kuldeep Salil, the Ghalib experts, talk more about his works and the relevance today. While Tyagi did his PhD in the relevance of Ghalib in contemporary times, Salil has not only translated several of Ghalib's works but has been teaching his works in the University of Delhi for many years now. पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई ये बतलाए कि बतलाएं क्या। खुददार, बेबाक, बेलौस, किसी से ना डरने वाला, यहाँ तक कि हिंदुस्तान के बादशाह से भी ना डरने वाला। His outlook was entirely scientific, rational. He had no illusion about heaven itself. वो हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। No illusion about anything. He has the wonderful knack of laughing at himself. He could detach himself from his misfortunes, and as if they were somebody else's misfortune. He is a poet of the people. He has a couplet for most situations. ये गालिब की खासियत है कि जो उसको पढ़ ले वो किसी और को पढ़ नहीं सकता। कहाँ तो 1.5 लाख से ज़्यादा शेर कहने वाले मीर और कहाँ महज 15-16 हज़ार शेर कहने वाले गालिब। और फ़र्क देखिए कि मीर का तर्जुमा, मीर की ट्रांसलेशन इतनी नहीं हुई, इतनी गालिब की हुई। हिंदुस्तान की सारी ज़ुबानों में वो ट्रांसलेट हुए हैं और संसार की तकरीबन लैंग्वेजेस में भी वो ट्रांसलेट हुए हैं। जितनी रिसर्च, जितने थीसिस उनके ऊपर लिखी गई हैं, किसी और नहीं। And you know, Ghalib, like all the great poets, Shakespeare and others, is relevant for all times to come. Because more you read him, the greater wealth of meaning you find. And everybody can have his own meaning, suiting his own situation and need in from Ghalib's couplets. And then Ghalib is the most quotable of poets, most quotable poets, everyday life. आज का जो युवा है, आज का जो यूथ है, वो भी तो किसी की बात बर्दाश्त करना पसंद नहीं करता ना। जो गलत है वो गलत कहने की हिम्मत रखता है, और वही हिम्मत गालिब में भी थी। तो जब बात चलती है किसी भी दौर में आए, जब बात चलती है टकराव की, गलत और सही की, तो सही के साथ खड़े होने वाले वही कोट करते हैं गालिब को कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आँख ही से ना टपके तो वो लहू क्या है। तो आज का नौजवान उससे बेहतर शेर क्या मिलेगा उसको। He was ahead of his times. And then, you know, there is subtle thought, subtlety of thought. And then he was not writing superficial poetry. He was writing poetry of great depth, poetry of great significance, which his contemporaries didn't understand. So now, with every passing decade, the importance has been increasing. And Ghalib, you know, will be relevant, as I said, not just today, but 200 years from now, 500 years from now, like Shakespeare, like Kalidas,
15,000 के आसपास कुल अशार हैं गालिब के, जिसमें से कुल 1100 के आसपास उर्दू के हैं, बाकी सारे फ़ारसी के हैं। लेकिन लोग फ़ारसी भी उसी शिद्दत से और मोहब्बत से पढ़ते हैं जैसे उर्दू से। हालांकि ये अलग बात है कि उर्दू के अशार गालिब को प्रसिद्धि ज़्यादा दिलवाई। तो मोहब्बत के शायर रहे हैं और ख़ुददारी के शायर रहे हैं, और जगह जगह जहाँ भी उन्होंने किया तो उनकी जब भी शायरी मोहब्बत का जिक्र आता है तो गालिब का नाम आता है। और आज की दरकार क्या है, आज के दौर की मोहब्बत। नफ़रतें तो बहुत बढ़ी हुई हैं, इन नफ़रतों को कम करने के लिए और मोहब्बत को बढ़ाने के लिए शायरी की दरकार है, और शायरी गालिब से बेहतर कहीं नहीं। गालिब ने जो तहजीब दी, इश्क की, शायरी की, खुददारी की, वही फिल्मों में चली आ रही है शुरू से। हम तो उस दौर के फिल्म देखने वाले हैं जब फिल्में म्यूज़िक बेस्ड होती थी, तो उसमें गालिब के अशार होते थे, गालिब की गज़लें होती थी, गालिब के ऊपर पूरी फिल्में बनी हैं, गालिब के ऊपर तो पूरा सीरीज़ बना है, टीवी सीरीज़ बना है इसके ऊपर। और गालिब के किस्से, गालिब की बातें, गालिब हैं, गालिब से ज़्यादा और कोई गालिब हो ही नहीं सकता।